अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये है SARS-CoV-2। ये कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है और इसका नाम कोरोना दरअसल इसकी सतह पर मौजूद क्राउन जैसे स्ट्रक्चर की वजह से रखा गया है। ये SARS-CoV-2 ही है जो कोरोना बीमारी फैलाने का बायस बनता है। ये कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन आपके गले और फेफड़ों पर हमला कर सकता है। तो कोरोना वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इसे कैसे नुकसान पहुंचाता है? आखिर कोरोना वायरस की वजह से इंसानी जिस्म में कौन सी तब्दीलियां आती हैं? हमारा जिस्म इस वायरस से कैसे लड़ता है? कोरोना वायरस नमूनिया की वजह कैसे बनता है? और कोरोना वायरस की वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ इलामात क्यों जाहिर होती हैं? इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे। ये है क्या होगा अगर ऐसा हो, और क्या होगा अगर आपको कोरोना हो जाए। दोस्तों, वायरस को आमतौर पर जिंदा और मुर्दा दोनों तरह का मादा समझा जाता है। जिंदा इसलिए कि ये आम जानदारों की तरह अपनी तादाद बढ़ाते हैं, और मुर्दा इसलिए कि ये ऐसा खुद नहीं कर सकते हैं। इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। इसी तरह कोरोना वायरस को रिप्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी जिंदा सेल को इन्फेक्ट करे। चलें इस प्रोसेस को ज़रा करीब से समझते हैं। कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल की सूरत में अपनी नस्ल बढ़ाने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इस जेनेटिक मटेरियल के गिर्द सख्त प्रोटीन शेल होता है जो अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल की हिफाजत करता है। इसके ऊपर एक ओवर एनवेलप होता है और इस एनवेलप के ऊपर प्रोटीन स्पाइक्स होती हैं जिसके ज़रिए से वायरस दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करता है। आम इन्फ्लुएंजा वायरस और नया कोरोना वायरस दोनों अपनी प्रोटीन स्पाइक्स का इस्तेमाल सेल के अंदर जाने के लिए बिल्कुल एक चाबी की तरह, जिसके बाद ये अपने जैसे वायरस बनाने के लिए सेल की अंदरूनी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं। जब एक वायरस का इन्फेक्ट हुआ शख्स बोलता, खांसता या थूकता है तो इसकी थूक के ज़रात में मौजूद वायरस आपके जिस्म में मुंह, नाक या आंखों के रास्ते दाखिल हो सकता है। जब एक दफ़ा वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो गया तो वो आपके थ्रोट, गर्दन या फेफड़ों के सेल्स के साथ कांटेक्ट में आएगा। वायरस की सतह पर मौजूद प्रोटीन स्पाइक्स आपके तंदुरुस्त सेल के रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे। इस अमल के नतीजे में वायरस आपके सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। एक आम फ्लू वायरस सेल में दाखिल होने के बाद अपने गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन का होल बना लेता है और फिर सेल के न्यूक्लियस में दाखिल हो जाता है जिसमें सारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। लेकिन कोरोना वायरस को अपनी तादाद बढ़ाने के लिए होस्ट सेल के न्यूक्लियस में दाखिल होने की जरूरत पेश नहीं आती, बल्कि ये डायरेक्ट सेल के राइबोसोम्स पर कब्जा कर लेता है और राइबोसोम के जरिए वायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर देता जो सेल की सतह के नीचे जमा होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद आपके सेल में मौजूद पैकिंग स्ट्रक्चर इन वायरल प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन में लपेट देंगे और एक नया वायरस सेल की सतह से बाहर निकल आएगा। इसी तरह फिर वायरस मजीद अपनी कापियां बनाता चला जाएगा। लेकिन इस वायरस की वजह से नमूनिया कैसे हो जाता है, इसको समझने के लिए हमें आपके फेफड़ों का जायजा लेना पड़ेगा। इंसानी फेफड़ों के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिन्हें लोब्स कहते हैं। आम तौर पर जब आप सांस लेते हैं तो हवा आज़ादाना तौर पर ट्रैकिया या सांस की नाली में से गुजरती है। फिर दो बड़ी ट्यूब्स में जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं में से होती हुई छोटी ट्यूब्स जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं में गुजरती है और फिर आखिर में छोटी थैलियों में दाखिल होती है जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं। ये एल्वोलाई लचकदार होती हैं और जब आप सांस अंदर लेते हैं और हवा जिस्म में दाखिल होती है तो ये थैलियाँ फैल जाती हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो ये थैलियाँ सिकुड़ जाती हैं। एल्वोलाई के गिर्द छोटी छोटी खून की नालियों का जाल होता है जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। हवा में से ऑक्सीजन एल्वोलाई में से गुजरकर कैपिलरीज में मौजूद खून में शामिल हो जाती हैं और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस खून में से हवा में शामिल हो जाती है और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो ये जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है। आपका जिस्म फेफड़ों और हवा की नालियों में मौजूद ज़्यादातर जरासीमों को म्यूकस के जरिए पकड़ता है। एक तंदुरुस्त शख्स में बाल की तरह के सीलिया मौजूद होते हैं जो लगातार इस म्यूकस और जरासीमों को जिस्म से बाहर निकालते रहते हैं। इसके बाद जो जरासीम बच जाते हैं इनको आपका इम्यून सिस्टम मार देता है। लेकिन
कोरोना वायरस की मौजूदगी में आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, जिसके नतीजे में आपके फेफड़ों में ज़्यादा म्यूकस बनने लगेगा और एल्वेलाई इस म्यूकस से भरना शुरू हो जाएगी और इसमें सूजन भी हो जाएगी। इस सारे अमल के नतीजे में खून में ऑक्सीजन शामिल होने का अमल मुतासिर होगा और सांस लेने में दुश्वारी होगी और जिस्म को अपनी ज़रूरत से कम ऑक्सीजन मिलेगी। इस सारे अमल को नमूनिया कहते हैं और उम्मीद है आपको नमूनिया की वजूहात भी समझ आ गई होंगी। यहाँ पर आप ये बात भी जान लें कि नमूनिया की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। एक लोबर नमूनिया जिसमें आपके फेफड़े का एक लोब मुतासिर होता है और दूसरी किस्म ब्रोंको नमूनिया की है जिसमें दोनों फेफड़ों के मुख्तलिफ लोब मुतासिर होते हैं। एक कोरोना के मरीज को सीने में दर्द, खांसी, बुखार, सर्दी लगना, घबराहट, सर दर्द, जिस्म में दर्द और थकावट वगैरह जैसी इलामात जाहिर हो सकती हैं। इन इलामात की वजह से कोरोना वायरस की तशखीस करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये आम इलामात हैं और लेकिन ये इलामात आखिर जाहिर क्यों होती हैं? दरअसल जब वायरस जिस्म पर हमला करता है तो हमारा जिस्म इम्यून सिस्टम को ताकत और बेहतर माहौल देने के लिए जिस्म का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जो बुखार की वजह बनता है। जिस्म ज़्यादा म्यूकस भी पैदा करता है जिससे वायरस का सेल पर हमला करना मुश्किल हो जाता है और जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा वायरस को खांसी और बहती हुई नाक के ज़रिए से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इससे बलगम और खांसी की इलामात भी जाहिर होती हैं। आपको कमज़ोरी भी महसूस होगी क्योंकि आपका जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वायरस से लड़ने के अमल में लगाएगा, जिसकी वजह से रोज़मर्रा के आम काम करने भी आपको मुश्किल महसूस होंगे। आपकी हड्डियाँ भी आपको कमज़ोर महसूस होंगी और आपको इनमें दर्द भी महसूस होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी हड्डियाँ आम हालात से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बना रही होंगी। इन सब इलामात की वजूहात जान लेने के बाद आप देखते हैं कि अगर आपके जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो फिर आपको मसनूई ऑक्सीजन देना पड़ेगी, जिसके लिए एक मशीन इस्तेमाल होती है जिसे वेंटिलेटर कहते हैं। यही वो मेडिकल डिवाइस है जो आजकल इंसानी जान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ आपका ये बात जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि वायरस ही हमेशा मौत की वजह नहीं बनता है, बल्कि आम तौर पर इम्यून सिस्टम के कमज़ोर हो जाने के बाद दूसरे जरासीम जैसे बैक्टीरिया वगैरह फ़ायदा उठाते हैं। इसकी वजह से जिस्म में बहुत सी नई बीमारियां पैदा होती हैं और पहले से मौजूद बीमारियां ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। मुख्तलिफ ऑर्गन्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेलियर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। कोरोना वायरस का डेथ रेट इतना ज़्यादा नहीं है, ये आम अंदाजों के मुताबिक 2 से 3% तक है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोरोना के मामले में बेइख्तियाती की जाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। कोरोना से कैसे बचा जा सकता है ये हम आपको बहुत जल्द अपनी फैक्ट्स वाली वीडियो में बताएंगे। हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।